जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक क्लास 12 का वैद्युत चालन लाया हूं। अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो यह वीडियो और यह चैनल आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल है। चलिए देखते हैं। देखिए, आपका जो पूरा फिजिक्स है वो दो भागों में बांटा गया है, एक फिजिक्स फर्स्ट और एक फिजिक्स सेकंड। फिजिक्स फर्स्ट हम पढ़ाने वाले हैं और फिजिक्स सेकंड भी पढ़ाएंगे, लेकिन जो फिजिक्स फर्स्ट है, फिजिक्स फर्स्ट में एक्चुअली 5 ही चैप्टर है। 5 ही चैप्टर, एक स्थिर वैद्युत की, एक धारा वैद्युत, एक चुंबकीय और एक तरंगे और एक प्रेरण। यही 5 ही चैप्टर है अगर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। हम बात कर रहे हैं कि जो धारा वैद्युत है, मतलब इकाई 2 अध्याय 2 का हम बात कर रहे हैं लेसन नंबर 1। उसमें जो पहला चैप्टर है ये इकाई 2 का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है वैद्युत चालन। सबसे पहले ये वैद्युत है क्या, ये वैद्युत है क्या। अगर मैं कह दूं पानी में बहाऊं तो कहेंगे पानी की धारा, अगर हम दूध बहाएं कहेंगे दूध की धारा, अगर हम इलेक्ट्रॉन बहाएं तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन की धारा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जब बहेगा, इलेक्ट्रॉन की धारा ही कहलाती है वैद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन की धारा क्या कहलाती है, वैद्युत धारा। अगर इलेक्ट्रॉन बहेगा तो उसे कहेंगे विद्युत धारा। लेकिन ये कोई पागल थोड़ी ना, ऑटोमेटिक थोड़ी ना बहेगा। देखिए, अगर दूध बहता है तो हम क्या करते हैं, तो हम उसको ढलान से मतलब ऊपर से प्रेशर देते हैं, मतलब हम उसको ऊंचाई से गिराते हैं, ऊपर से प्रेशर देके तब वो नीचे जाता है। या पानी बहेगा तो हम ऑटोमेटिक नहीं बह सकते, या ऊपर से प्रेशर पड़ना चाहिए। तो ये क्या इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक बहेगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है? वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है? वोल्टेज। वोल्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे ढकेलता है ऐसे। लेकिन ये कितने तेज से ढकेलता है भाई, कहां से आता है वोल्टेज? ये वोल्टेज आता है बाबू ट्रांसफार्मर से। वोल्टेज कहां आता है? ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? आप देखे होंगे कि हर एक गांव में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो अगर ट्रांसफार्मर के पीछे देखें तो कहते हैं 11,000 वोल्टेज, 22,000 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन हमारे गांव में कितना वोल्टेज आता है? 220 वोल्टेज आता है। तो मतलब ट्रांसफार्मर का काम क्या हुआ कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ट्रांसफार्मर है क्या, मतलब एक को एक रूप में दूसरे रूप में बदल देना ही क्या कहता है? ट्रांसफार्मर। लेकिन किसको बदलता है? वोल्ट को बदलता है। हमारे जो गांव में है वो 220 वोल्टेज है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 220 वोल्टेज से इसको ढकेलेगा, 220 वोल्टेज से इसको ढकेलेगा, और 440 वोल्टेज नहीं कहीं कहीं आता तो 440 वोल्टेज से ढकेलेगा। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर वोल्टेज को बढ़ाएं तो इलेक्ट्रॉनों की धारा बहेगी? जी बिल्कुल बहेगी, क्योंकि जितना तेज इलेक्ट्रॉन होगा, जितना तेज वोल्टेज होगा, उतने तेज इसको इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, और जितना तेज इलेक्ट्रॉन ढकेलेगा उतनी धारा, विद्युत धारा मिलेगी। तो यही चीज इन्होंने, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने ही बताया था कि जो बी होता है, बी प्रोपोर्शनल आई, मतलब बी अनुक्रमानुपाती आई। बी क्या होता है? वोल्ट, और आई क्या होता है? एम्पीयर, मतलब धारा। इसका कहने का मतलब यही है कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएं तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी। इस अनुक्रमानुपाती और प्रोपोर्शनल का चिन्ह का मतलब यही है। अगर इसकी ग्राफ की बात करें तो ये बी है और ये आई है, तो इसका ग्राफ ये बनता है। इस ग्राफ को अगर हम समझाने की आप लोगों को कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये जो B है यहां से यहां तक है, और जो I है यहां से यहां तक है। मैं कह दूं B मुझे इतना चाहिए, B मुझे कितना चाहिए? इतना। तो I मुझे कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। मतलब B को मैंने इतना लिया तो I भी इतना मिला। अगर B थोड़ा सा और बड़ा ले ले, यहां से यहां तक ले ले, तो I में अच्छा हमको जितना बड़ा चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम B का मान बढ़ाएं तो I का मान बढ़ेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ये किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओम ने ही दिया था। हम लोगों ने क्या किया, इसका एक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इसके बारे में। आप लोग प्लेलिस्ट में दिया जाए कि वहां से देख सकते हैं क्लास 12 में। लेकिन हम जो बात करेंगे क्लास 12 का, यहाँ देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन को ढकेलेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बहेगा तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? तो विद्युत धारा की दिशा जस्ट इसके विपरीत होगी। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर इधर बह रहा है, मान लीजिए पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है, तो जो विद्युत धारा होगा वो पश्चिम से किधर होगा? पूरब की तरफ होगा। इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर अपचयी है कि उपचयी है। तो ट्रांसफार्मर क्या कहता है? अवपचायी, मतलब क्या कहता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, इसलिए उसको कहते हैं अपचयी।
अपचयी औपचारिक, उसे क्या कहेंगे? अपचयी। वैद्युत समझ में आ गया। फिर वैद्युत में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका है। हम बात करें वैद्युत चालन क्या होता है। वैद्युत चालन, अच्छा उसके पहले आप लोगों ने आवेश के बारे में तो बताया ही होगा। आवेश क्या होता है? इंग्लिश में से कहते हैं चार्ज। ये चार्ज क्या होता है? आवेश क्या होता है? अगर हम किसी चीज को रगड़ते हैं या उस पर आवेशित करते हैं तो मतलब उस पर आवेश उत्पन्न हो गया। अगर हम कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम किसी चीज को रगड़ते हैं तो उस पर आवेशन का गुण आ जाता है, मतलब उसको चपकाने का गुण आ जाता है। तो चपकाने का गुण ही क्या कहलाता है? आवेश। तो चपकाने का गुण ही नहीं बल्कि ये आवेश एक गुण है, ना कि कुछ और है। आवेश क्या? एक गुण है, जिसे मैंने बताया कि उसके अंदर एक गुण आ जाता है जो चपका लेता है, तो क्या होता है? आवेश होता है। आवेश को हिंदी में कहते हैं चार्ज। मतलब हम जब अगर किसी चीज को चार्ज देते हैं, उस मतलब ये कि हम उसको आवेश देते हैं तो जाहिर सी बात है उसको अंदर एक आवेशित हो जाता है। हम बात कर रहे हैं कि वैद्युत चालन क्या होता है। तो वैद्युत चालन में अगर हम किसी भी धातु की बात करें, अगर कोई भी पदार्थ होता है, सबसे पहले अगर कोई पदार्थ है तो छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना हुआ। ये परमाणु क्या है? जैसे ये चौक है, अगर इसको मैं तोड़ते जाऊं तो एक स्थिति ऐसा आएगा जब वो टूटेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं, तो उसी को परमाणु मान लिया गया। और देखिए छोटे छोटे मिलकर ही बड़ा बन गया, तो इसको कहेंगे पदार्थ। और जो मिलकर बना है छोटे छोटी चीज को, उसको कहेंगे परमाणु। तो सबसे छोटा कौन? पदार्थ की परमाणु, तो सबसे छोटा परमाणु होता है। लेकिन अब बताइए, आप लोगों को पहले केमिस्ट्री का भी वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है कि सारा की क्या होता है, परमाणु क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूँ कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक को जिसने खोज किया था, रदरफोर्ड ने कैसे किया था? बमबारी से। तो इसमें नाभिक होता है, नाभिक एक ठोस होता है। कैसे पढ़ता था? मैं बताया था। अगर जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, और बीच में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन अगर किसी के धातु के अंदर, जाहिर सी बात है अगर कोई भी धातु होगा, अगर अच्छा इलेक्ट्रॉन है, वैद्युत में आता है बहुत दो चीज, क्या? एक चालक और क्या? अचालक। अचालक में जब इलेक्ट्रॉन ना हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ना बह सके, उसे कहेंगे अचालक। और चालक किसे कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो, उसे क्या कहेंगे? चालक। तो अगर हम कोई चालक पदार्थ ले लें, तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन भरा होगा। तो इलेक्ट्रॉन भरा होगा, अब इलेक्ट्रॉन कोई तगड़ा होगा। अब जैसे एक फैमिली, कोई घर है, तो उस घर में बहुत अलग अलग तरीके से लोग हो सकते हैं। कोई तगड़ा हो सकता है, कोई एकदम लूज हो सकता है। तो इस फैमिली में अगर इस धातु चालक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो सकते हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन एकदम लूज होगा, कोई तगड़ा होगा, तो मतलब कह सकते हैं अगर तो हम इसको आवेशित कर देंगे तो आवेश हो जाएगा, इसके अंदर चलने की शक्ति आ जाएगी। अगर हम इसको बाहर से एनर्जी दे दें, इसको चार्ज कर दें, तो परिभाषा से पूछेगा वैद्युत चालन किसे कहते हैं? तो आवेशित इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, मतलब चलना, मतलब क्या? चल के जाएगा। चालन मतलब क्या? चल के जाएगा। लेकिन कौन चल के जाएगा? जो तगड़ा होगा, आवेशित कण जाएगा। तो आवेशित कण का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? वैद्युत चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत चालन कहलाता है। अब हम अगर बात दूसरे की करें कि वैद्युत चालन के बाद क्या आता है। वैद्युत चालन के बाद आप लोग वैद्युत धारा तो पढ़े होंगे। वैद्युत धारा क्या होता है? वैद्युत धारा अभी मैंने डिस्कस कर दिया कि वैद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाता है? वैद्युत धारा। अच्छा, बात वैद्युत धारा की, आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी। आई बराबर क्या होता है? Q बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। इस अगर मैं आई के डायमेंशन फार्मूले की बात करूं, अच्छा आप लोगों ने इस पूरे फिजिक्स में देखे होंगे कि बहुत सारी क्वांटिटीज होते हैं, जैसे बल, कार्य, संवेग, आवेग, बहुत सारी चीज होते हैं। लेकिन ये मिलकर बने किससे होते हैं? एक्चुअली में इस हमारे पूरे ब्रह्मांड में या हमारी पूरी फिजिक्स में 7 ही चीज है जो सातों चीज से मिलकर बना हुआ है। वो 7 चीज को कहते हैं बाबू मूल राशियां। उसको क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। लेकिन ये जो 7 वर्ड है ना, आप लोग जो सोचेंगे ये जो 7 नंबर है बहुत अजूबों से भरा हुआ। कह रहे 7 समुंदर, 7 महाद्वीप, फिर 7 फेरे, 7 जन्म, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। इसीलिए 7 मूल राशियां होती हैं। 7 क्या होती हैं? मूल राशियां होती हैं। मूल राशियों में सबसे पहला आता है द्रव्यमान, दूरी। आप लोगों को फिजिक्स क्लास 11 में मैंने बताया होगा कि पहले नंबर क्या होता है? द्रव्यमान, दूरी, वैद्युत धारा, फिर होता है पदार्थ की मात्रा, ताप, और क्या होता है? ज्योति तीव्रता। ये 7 होते हैं। क्या? और समय 7 होते हैं। और इसी 7 से मिलकर हर एक चीज बना होता है। जैसे अगर मैं बात बल की करूं तो बल बराबर क्या होता है? m इंटू ए। एम क्या है? मास। ए क्या है? त्वरण। ये मास कहां से आया? मास, ये जो मास है
क्या आपके मूल राशियों में है? जी हाँ, द्रव्यमान है, तो m का m ही होगा। इसका अगर डायमेंशन फार्मूला अगर पूछा जाए तो। अच्छा, ये क्या है? त्वरण। ये त्वरण क्या त्वरण, जो ये त्वरण है क्या मूल राशियों में है? नहीं है। तो ये आया कहां से? ये मिलकर बना था वेग और समय से, वेग और समय से। और वेग किससे बना? वेग बना मीटर और सेकंड से, मीटर और सेकंड से। अच्छा, मीटर को नापते किस, दूरी को मीटर में नापते हैं, और समय को मतलब उसमें जो समय को नापते हैं सेकंड में नापते हैं, एसआई मात्रक लिया जाता है। तो ये जो 7 राशियां हैं, इसी सातों चीज से जो मिलकर बने होते हैं, जो इनसे मिलकर बने होते हैं, उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, जो इनसे उत्पन्न होकर बनते हैं। अगर मैं पूछ लूं बल, तो क्या इस मूल राशियों में बल है? नहीं है। मतलब वो क्या है? व्युत्पन्न राशियां, मतलब वो इन लोगों से मिलकर बना है। अगर मैं पूछूं कार्य क्या है, तो कहेंगे व्युत्पन्न राशियां। क्यों? क्योंकि इसमें सातों में नहीं है। वैद्युत धारा हो गया, वैद्युत धारा में वैद्युत चालन हो गया, वैद्युत चालन हो गया। अब हम आई बराबर क्या करें? अगर मैं इसका डायमेंशन फार्मूला पूछ लूं तो Q बराबर क्या होगा? IT। Q बराबर क्या होगा? IT। Q बराबर क्या होगा? IT। अच्छा, Q ये आवेश मूल राशियों में था? नहीं था, तो इसलिए इसका हम निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? I वैद्युत धारा। क्या वैद्युत धारा इस मूल राशियों में था? जी, तो वैद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, डायमेंशन फार्मूला से। और समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा, विमीय सूत्र हो गया क्यू का, वो क्यू का क्या हो गया? 80। क्या हो गया? क्यू का 80 विमीय सूत्र होता है। और आई का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। अब बात हमें एक अलग वो हेडिंग लेते हैं। वैद्युत चालन तो हो गया, अब वैद्युत चालन हमारा वैद्युत धारा हो गया। अब वैद्युत धारा के बाद हम लेते हैं धारा घनत्व क्या होता है। किसकी बात करेंगे? धारा घनत्व। अच्छा, वैद्युत धारा कौन सी राशि होती है? वैद्युत धारा अदिश राशि होती है। अदिश राशि क्यों होती है? अदिश राशि क्यों होती है? मैं बता रहा हूँ। देखिए, वैद्युत धारा जो है ये सदिश के नियम का पालन नहीं करता। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। कैसे? जैसे मैं कह दूं ये बीजगणितीय योग से जुड़ता है, जैसे I + 2I बराबर कितना हो जाएगा? 4I। मतलब ये बीजगणितीय योग को फॉलो कर दिया। तो जो बीजगणितीय योग को फॉलो करते हैं उसे अदिश राशि करते हैं। मतलब ये दिशा का इससे मैटर नहीं करता। और सदिश में क्या होता है? जैसे मैं कह दूं AB है, ये वेक्टर का मतलब AB वेक्टर है, सदिश है, तो इसका BA क्या? BA ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ A से B जाते थे। देखिए, ये सदिश बताता ये है कि हम A से B की ओर जा रहे हैं, A से B की ओर जा रहे हैं। ये सदिश है। ऊपर अगर ये लग जाए तो मतलब किसका है? सदिश का। अगर BA लिख दे तो क्या यह सही है? नहीं, तब यहाँ माइनस लग जाता है, मतलब यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं। तो ये सदिश का रूप है। और ये अदिश का है। अदिश मतलब कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती, हम जैसे पाएंगे वैसे जोड़ देंगे। तो जो बीजगणितीय योग से जुड़ जाए उसे क्या कहेंगे? आदिश। तो वैद्युत धारा कौन सी राशि होती है? आदिश। अब हम बात करेंगे धारा घनत्व की। किसकी बात करेंगे? धारा घनत्व की बात करेंगे। अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें, तो ये धारा घनत्व है क्या? अच्छा, धारा घनत्व क्या है? देखिए, मान लीजिए हम कोई एक अनुप्रस्थ काट का एक क्षेत्रफल लेते हैं। ये क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई बरहा, क्या है? कोई ऐसे बरहा है जिसमें पानी जा रहा है, मतलब आप उसको एक चालक पदार्थ माने, उस बरहे को एक चालक पदार्थ माने, और जो पानी बह रहा है उसको आप वैद्युत धारा माने। और जो उसमें एक जाली लगा दीजिए, तो जाली जब लगाएंगे तो पानी छन के जाएगा। अब वो पानी कितना गया, एक एक खाने में से कितना पानी गया, तो वही कहलाता है क्या? धारा घनत्व। अब यहाँ पानी थोड़ी ना जाएगा, यहाँ क्या जाएगा? वैद्युत धारा। देखिए, अनुप्रस्थ मतलब क्या कि हम इसे लंबा लंबा, काट माने काट लिए, वो जो क्षेत्रफल। अगर हम किसी पाइप की बात करें तो कोई पाइप अगर काट ले गोलाला, तो बाहर वाला कुछ ऐसे दिखता है, मतलब गोला दिखता है, वृत्त दिखता है। तो देखिए, हम इसको तो यहाँ बना नहीं सकते, इसलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए। अब अंदर से जितनी भी वैद्युत धाराएं बहेंगी, उसकी संख्या को कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व। कोई पूछे धारा घनत्व तो क्या होता है? तो अनुप्रस्थ काट, प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में गुजरने वाले वैद्युत धाराओं की संख्या को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व इससे बाबू जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे बराबर होता है I/A।
अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, अगर इसको हम थोड़ा गिरा दें, झुका दें, जैसे अगर ये सीधा सीधा था, अब मैंने इसको क्या किया, इसे झुका दिया। अगर इसका ओरिजिन पॉइंट तो यही है, लेकिन इसको मैंने इसे झुका दिया, तो बताओ विद्युत धारा कुछ कम जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। मतलब देखिए टू घट गया, घट गया। तो मान लीजिए यहाँ पे थीटा कोण है, तो थीटा कोण है, तो इसका आई जे बराबर क्या होगा? तो कुछ नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, आई बाई ए कॉस थीटा हो जाएगा। बस यहाँ एंगल आ गया तो यहाँ एंगल लगा देंगे। ये क्या हो गया मेरा धारा घनत्व। धारा घनत्व किसे कहते हैं? प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में गुजरने वाले विद्युत धाराओं की संख्या को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं।